पार्ट सेकंड, द ट्रेजर विद इन पार्ट का पार्ट सेकंड। बी आर बेला राजा, हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर? आप आर्किटेक्चर क्षेत्र में कैसे आए? एच सी हफीज कॉन्ट्रैक्टर, इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर nobody who had got below 80 to 85% was allowed to enter। आर्किटेक्चर कॉलेज में जिस किसी के भी 80 या 85% से नीचे नंबर होते थे उसको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती थी। आई हैड ओनली 50%, मेरे तो केवल 50% थे। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी, मैं आर्मी सेना में जाना चाहता था। आई गोट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप, मुझे मेरा एडमिशन लेटर मिल गया था लेकिन मेरी चाची ने इसको पाड़ दिया। देन आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स, फिर मैंने निर्णय किया कि मैं पुलिस फोर्स में जाना चाहता था। माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, मेरी माँ ने कहा पुलिस में मत जाओ, बट जस्ट डू योर ग्रेजुएशन, केवल अपना स्नातक कोर्स करो। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन मुंबई, बॉम्बे, इसलिए मैं बॉम्बे में जय हिंद कॉलेज चला गया। देयर आई वाज टू इधर टेक फ्रेंच और जर्मन, वहाँ मुझे या तो फ्रेंच लेनी थी या फिर जर्मन। दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years, हालांकि मैं फ्रेंच 7 साल तक पढ़ा था। आई डिड नॉट नोट इवन वर्ड्स ऑफ फ्रेंच, लेकिन मुझे फ्रेंच के शब्दों के बारे में भी नहीं पता था। सो आई टुक जर्मन, इसलिए मैंने जर्मन ले ली। देन माई जर्मन टीचर डाइड, फिर मेरे जर्मन पढ़ाने वाले अध्यापक मर गए, उनका देहांत हो गया। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज, कॉलेज ने मुझे बताया कि मैं या तो कॉलेज बदल सकता था या फिर और टेक फ्रेंच, या फ्रेंच ले सकता था। नाउ हु वुड गिव मी द एडमिशन इन अनदर कॉलेज, अब मुझे दूसरे कॉलेज में एडमिशन कौन देता? आई हैड गोट एडमिशन टू जय हिंद बाई इन्फ्लुएंस, मैंने सिफारिश से या प्रभाव से जय हिंद कॉलेज में एडमिशन लिया था। सो आई थॉट, इसलिए मैंने सोचा ओके आई विल टेक फ्रेंच, इसलिए मैंने सोचा कि मैं फ्रेंच लूँगा। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन, और मैंने दोबारा से फ्रेंच सीखना शुरू कर दी। आई लर्नड इट फ्रॉम माई कज़िन, यह मैंने अपनी चचेरी बहन से सीखी। सो आई वॉज एन आर्किटेक्ट, सी वॉज एन आर्किटेक्ट वाइफ, वह एक आर्किटेक्ट की पत्नी थी। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, मैं फ्रेंच सीखने के लिए आर्किटेक्ट के ऑफिस में जा रहा था। बी आर बेला राजा कहती हैं वाज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर? वाज इट देन, क्या उसी समय आपने निर्णय लिया कि आप आर्किटेक्चर करना चाहते हैं? वास्तु निर्माण कला, आर्किटेक्चर भी वास्तु निर्माण कला। एच सी हफीज कॉन्ट्रैक्टर, एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाय चांस, वास्तव में यह सब अचानक हो गया। इन द आर्किटेक्ट ऑफिस, आर्किटेक्ट के ऑफिस में आई सॉ समबॉडी ड्राइविंग ए विंडो डिटेल, मैंने किसी को एक खिड़की की डिटेल का खाका खींचते हुए देखा, उस खिड़की का चित्र बनाते हुए देखा। ए विंडो डिटेल इज ए वेरी एडवांस्ड ड्राइंग, एक खिड़की की डिटेल बहुत ही कठिन ड्राइंग मानी जाती है, बहुत ही कठिन ड्राइंग होती है। मुश्किल, यहाँ एडवांस का मतलब मुश्किल या कठिन से है। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग, मैंने उसको कहा कि वो जो ड्राइंग बना रहा है वो गलत है। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नो, कि उसने जो खिड़की
की ड्राइंग बनाई है वो खिड़की खुलेगी नहीं। ही देन हैड ए बैट विद मी, फिर उसने मेरे साथ शर्त लगा ली। एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग, और आखिरकार उसे मालूम हुआ कि वास्तव में उसकी ड्राइंग गलत थी। माई कजिन्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज, मेरी चचेरी बहन के पति बहुत आश्चर्यचकित हुए। ही आस्क्ड मी टू ड्रा ए फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स, उसने मुझे कुछ और विशेष चीज़ें बनाने के लिए कहा। विच आई इमीडिएटली डिड, जिसको मैंने तुरंत बना दिया। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन ए हाउस, उसने मुझे एक हाउस का डिज़ाइन बनाने के लिए कहा। एंड आई डिज़ाइंड ए हाउस, और मैंने एक घर का डिज़ाइन बना दिया। आफ्टर दैट, उसके बाद ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर, उसके बाद उसने मुझे कहा कि मैं सब चीज़ें छोड़ दूं और आर्किटेक्चर ज्वाइन करूं। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, हम कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने के लिए गए। द प्रिंसिपल वार्नड मी, प्रिंसिपल ने मुझे चेताया। आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम, मैं आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दूंगा। बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल, यदि तुम अच्छा नहीं करोगे तो आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन, तो मैं तुम्हें एडमिशन नहीं दूंगा। आई गॉट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम, मैंने प्रवेश परीक्षा में A+ लिया। एंड फ्रॉम दैट डे इट वाज ए केक वॉक, और उस दिन से ये बहुत ही आसान हो गया। आई हैड नेवर मेड ए प्लान, मैं कभी योजना नहीं बनाता था। बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप, लेकिन मैं ये जानता था कि ऊंचाई से कोई चीज़ कैसी दिखाई देती है। आई हैड नेवर नोन व्हाट ए सेक्शन वाज, मैं ये भी कभी नहीं जानता था कि सेक्शन खंड क्या होते हैं। बट आई न्यू, लेकिन मैं ये जानता था, इफ़ यू कट ए प्लान, कि तुम एक योजना को बनाते हो, व्हाट इट वुड लुक लाइक, लेकिन मैं ये जानता था कि यदि तुम जिस योजना को बनाते हो वो कैसी दिखाई देगी। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट, उसके बाद मैं हमेशा अपनी क्लास में प्रथम आया। I believe that all this understanding came from what I used to play and do during school, और मैं ये मानता हूँ कि जो कुछ मैंने सीखा वो जो कुछ मैं खेला करता था और स्कूल के दौरान कुछ किया करता था, उसके कारण मैं सीख पाया। आई हैड ए फ्रेंड कॉल्ड बेराम दिवेचा, मेरे एक बेराम दिवेचा नाम का मित्र था। वी यूज टू हैव कंपटीशन बिटवीन अस फॉर डिजाइनिंग फोर्ट्स, गन्स एंड एम्यूनिशन, हमारे बीच प्राय कंपटीशन हुआ करता था। फॉर डिजाइनिंग फोर्ट्स, किले, गन, बंदूकें, एम्यूनिशन और कारतूस, बारूद बनाने का हमारे बीच कंपटीशन हुआ करता था। ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एफर्ट टू बी डिफरेंट, हम में से हर एक, हम दोनों में से प्रत्येक के बीच कंपटीशन होता था। ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट, हम में से प्रत्येक कुछ अलग बनाने का प्रयास करता था। नेक्स्ट, इन स्कूल व्हेन आई वाज इन द सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड, स्कूल में जब मैं दूसरी या तीसरी कक्षा में था, वन ऑफ माई टीचर्स, मेरे एक अध्यापक मिसिज गुप्ता, श्रीमती गुप्ता ने saw my sketches, मेरे चित्रों को देखा। एंड टोल्ड मी, और कहा, सी देखो, यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स बट योर स्केचेस आर गुड, तुम हर एक चीज़ में नाकारा हो, बेकार हो, सिवाय तुम्हारे चित्रों के, तुम्हारे चित्र अच्छे हैं, इसके अलावा तुम हर एक चीज़ में बेकार हो। व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम एक आर्किटेक्ट बनोगे। आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम, मैं उस समय नहीं जानता था, बट शी वाज राइट, लेकिन वह अपनी जगह सही थी। लेटर, बाद में, आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट, मैं एक आर्किटेक्ट बनने के बाद, आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर, मैं उसके पास वापस गया और उसको बताया। BR बेला राजा, वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज़, आप ऐसा क्यों मानते हैं कि
आपको पढ़ाई पसंद नहीं थी? Was it because you felt you could not cope, could not deal with the curriculum? क्या यही कारण था कि क्या इसका कारण यह था कि आप पाठ्यक्रम का सामना नहीं कर सकते थे या फिर पाठ्यक्रम के अनुसार अपने आप को नहीं डाल सकते थे? HC हफीज कॉन्ट्रैक्टर, आई वॉज वेरी बैड एट द लैंग्वेजेस, मैं भाषा सीखने में अच्छा नहीं था। साइंस एंड ज्योग्राफी, आई वुड डील विद, साइंस और ज्योग्राफी में चला सकता था। मैथ वाज वेरी बैड, गणित मेरा बहुत खराब था। आई जस्ट वाज नॉट इंटरेस्टेड, मैं पढ़ाई में रुचि नहीं रखता था। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, मैं केवल पढ़ने के लिए पढ़ रहा था। व्हाट दे टॉट मी टुडे, जो कोई बात वो मुझे आज सिखाते थे, आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, उस बात को मैं 2 दिन के बाद भूल जाता था। आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विद, और इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी क्योंकि शुरुआत में देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर, वो दिमाग का प्रयोग नहीं करते थे। वी आर बेला राजा, डिड यू थिंक that what they taught in school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught you lost interest in the rest of the lesson? Did you think, क्या तुम सोचते थे that what they taught in school was boring, कि जो कुछ वो स्कूल में पढ़ाते थे वो बोरिंग था, और या did you feel, या फिर तुम महसूस करते थे या मानते थे that once you understood the concept of what was being taught you lost interest in the rest of the lesson, या फिर तुम मानते थे कि जो कुछ वो सिखाते थे उसको सीखने के बाद आपकी उस पाठ में रुचि नहीं होती थी। HC हफीज कॉन्ट्रैक्टर, लिविंग इन ए बोर्डिंग स्कूल इज डिफिकल्ट, आवासीय स्कूल में रहना बहुत ही मुश्किल होता है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, हम एक एक दिन करके रह रहे थे। नाउअडेज, आजकल देयर आर सो मैनी टेस्ट, आजकल बहुत से टेस्ट होते हैं, परीक्षाएं होती है। बैक देन व्हेनेवर वी हैड टेस्ट, उस समय जब हमारा कोई टेस्ट होता था, वी यूज टू जस्ट कॉपी, हम केवल नकल कर लेते थे। द टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क, अध्यापक सोचता था कि हमने हमारा कार्य कर लिया है। बी आर बेला राजा, देयर इज ए कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज गो हैंड इन हैंड, देयर इज ए कंटेंशन, ये एक विरोध है कि गिफ्टेडनेस प्रतिभाशालिता और अधिगम डिसेबिलिटीज साथ साथ चलती है। अधिगम डिसेबिलिटीज, डू यू थिंक दिस अप्लाई टू, क्या आप मानते हैं कि यह आपके ऊपर लागू होती है? हफीज कॉन्ट्रैक्टर, वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई स्कूल, दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स। हफीज कॉन्ट्रैक्टर उत्तर देता है, अच्छा मेरी क्लास से कुछ विद्यार्थियों को लो, कुछ विद्यार्थियों को देखो। दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी, वो जो विद्यार्थी हमेशा क्लास में फर्स्ट और सेकंड आते थे वे साधारण काम कर रहे हैं। बी आर बेला राजा, आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ordinarily today. I have come across this situation in so many different places. बेला राजा बोलती हैं कि मैं बहुत सी जगह इस प्रकार की परिस्थिति से वाकिफ हुई हूँ, उनका कम अक्रॉस, उनका सामना किया है। वेयर पीपल टेल मी, जहाँ पर लोग मुझे बताते हैं दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी, कि उनके जो
क्लास के टॉपर है वे आज बहुत ही साधारण जीवन जी रहे हैं या साधारण काम कर रहे हैं। HC हफीज कॉन्ट्रैक्टर इन स्कूल में आई थिंक लिविंग आवर लाइव्स देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट्स। हफीज कॉन्ट्रैक्टर कहता है स्कूल में मैं मानता हूँ कि हमारा रहना हमें स्ट्रीट स्मार्ट बनाता है। उसने हमें स्ट्रीट स्मार्ट बनाया है। स्ट्रीट स्मार्ट बाय डूइंग थिंग्स इंडिपेंडेंटली बाय चूजिंग रेदर देन फोर्स। व्यवहारिक रूप से होशियार होना। हफीज कॉन्ट्रैक्ट कहता है मैं मानता हूँ कि स्कूल हमें व्यवहारिक रूप से होशियार इंटेलिजेंट बनाता है। आई हैव लर्नड मोर बाय डूइंग व्हाट आई डिड ऑन माई ओन। मैंने अपने आप से बहुत कुछ सीखा बजाय इसके देन व्हाट अकेडमीज वुड हैव टॉट मी। बजाय इसके कि शिक्षा ने मुझे सिखाया। हफीज कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि मैंने शिक्षा के मुकाबले अपने आप से करके कुछ ज़्यादा सीखा है। BR बेला राजा दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर। यही कारण है कि व्यक्तित्व और कौशल वहाँ थे, आपके अंदर थे। यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन ए मैनर यू वर कंफर्टेबल विद एंड यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नोबडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू नीडेड टू डू। दैट इज बिकॉज यही कारण है कि व्यक्तित्व और कौशल आपके अंदर थे। यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन ए मैनर यू वर कंफर्टेबल विद। और जिस परिस्थिति में आप अपने आप को आरामदायक महसूस करते थे उस परिस्थिति में आपने अपने आप को अभिव्यक्त किया। एंड यू डिफाइड एवरी रूल और तुमने उस हर एक नियम का विरोध किया। सो दैट नोबडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू नीडेड टू डू। जो कुछ आप करना चाहते थे उसको आपने किया ताकि कोई आपको रोके नहीं और उन नियमों का आपने विरोध किया। आपने अपनी इच्छा के अनुसार जो कुछ करना चाहते थे वो किया। HC हफीज कॉन्ट्रैक्टर आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स। मैं कुछ दूसरी चीज़ों में इंटरेस्टेड था। इफ़ फॉर एग्जाम्पल वाइल इन क्लास, यदि उदाहरण के लिए जब क्लास में होता था तो इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, यदि कभी बरसात शुरू हो जाती थी तो आई वुड थिंक ऑफ द फॉलोइंग वाटर, मैं बहते हुए पानी के बारे में सोचता था। एंड हाउ टू बिल्ड ए डैम टू ब्लॉक इट, और मैं सोचा करता था कि हाउ टू बिल्ड ए डैम टू ब्लॉक इट, इस पानी को रोकने के लिए बांध कैसे बनाया जाए। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम, मैं यह सोचा करता था कि बांध के अंदर पानी का भाव कैसा होगा। एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड, और बांध कितना पानी रोक पाएगा। दैट वाज माई इंटरेस्ट फॉर द डे, और यह मेरी दिन भर रुचि होती थी। व्हेन स्टूडेंट्स लॉस्ट ए बटन वाइल प्लेइंग और फाइटिंग, जब विद्यार्थी खेलते हुए या झगड़ते हुए अपना बटन खो देते थे। दे वुड कम रनिंग टू मी, तो वे दौड़ते हुए मेरे पास आते थे। आई वुड कट ए बटन फॉर देम फ्रॉम चौक, मैं चौक से काट कर उनका बटन बना देता था। यूजिंग ए ब्लेड का प्रयोग करके ब्लेड से चौक को काट कर उनके लिए बटन बना देता था। डिसिप्लिन इन स्कूल वाज वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल में डिसिप्लिन बहुत ही महत्वपूर्ण था। एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव ए बटन मिसिंग, और ये बात कतई सहन नहीं होती थी कि कोई भी विद्यार्थी बिना बटन के हो। द स्टूडेंट वुड गेट पास्ट डिनर विद ए फुल नीट यूनिफॉर्म, विद्यार्थी को पूरी ड्रेस में डिनर रात के भोजन तक रहना पड़ता था। एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर, और इसके बाद इसका कोई महत्व नहीं होता था। BR बेला राजा कमिंग टू द प्रेजेंट,
How do you decide as to what kind of structure you want to give a client? Coming to the present, वर्तमान में हाउ डू यू डिसाइड, आप कैसे ये निश्चय कर लेते हैं कि एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव ए क्लाइंट, कि आप अपने ग्राहक को किस प्रकार का स्ट्रक्चर, किस प्रकार का निर्माण रचना देंगे। हफीज कॉन्ट्रैक्टर कहता है आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस, मैं ग्राहक के चेहरे को देख लेता हूँ, हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़े को, द वे ही टॉक्स, और जैसे वह बातें करता है उसको, एंड प्रोनाउंसिस, और उसकी बातचीत को, द वे ही ईट्स, किस प्रकार से वह खाता है, एंड आई वुड नो व्हाट हिज टेस्ट वुड बी लाइक, और मैं ये जान लेता हूँ कि उसका टेस्ट कैसा होगा। हफीज राजा कहता है कि मैं ग्राहक के चेहरे को, उसके कपड़े को, कैसे वह बात करता है, कैसे बोलता है, कैसे खाता है, ये सब देख लेता हूँ और ये जान लेता हूँ कि उसकी रुचि किस प्रकार की होगी। आई कैन रिलेट टू पीपल इन ए वे दैट वुड बी कंफर्टेबल, आई कैन रिलेट टू द पीपल इन ए वे दैट वुड बी कंफर्टेबल, मैं लोगों को इस बात से रिलेट, संबंधित कर देता हूँ कि उनको किस चीज़ में आरामदायक महसूस होगा। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन ए पेपर ऑन द स्पॉट, और मैं तुरंत कागज़ पर चित्र बना लेता हूँ। दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस, और उस पेपर को मैं ऑफिस में मेरे जो लोग रहते हैं उनको दे देता हूँ। बी आर बेला राजा, यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, क्या आप इसको स्वाभाविक रूप से करते हैं, बिना तैयारी के करते हैं। हफीज कॉन्ट्रैक्टर, कॉल इट इंस्टिंक्ट और कॉल इट अरिथमेटिक वटेवर, आप चाहे इसको स्वाभाविक कहें या गणित कहें, जो कुछ भी कहें। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, लेकिन आजकल मुझे यह गणित जैसा ही लगता है। पुटिंग डिजाइंस, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी टुगेदर and making a sketch from all that is mathematics, डिज़ाइन बनाना, रचना बनाना, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान और सोशोलॉजी, ये सारे मिलकर और इनसे एक स्केच बनाना ही सब गणित कहलाता है। हियर वी ऑलमोस्ट कम टू ए फुल सर्कल वेयर मिस्टर कॉन्ट्रैक्ट हैज़ डिराइव्ड हिज ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ मैथमेटिक्स, हम घूम फिर कर वहीं आ गए हैं जहां से मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी खुद की गणित की व्याख्या निकाली है। टेकिंग इट फ्रॉम ए सब्जेक्ट ही हेटेड टू ए सब्जेक्ट ही नाउ लव्स डीलिंग विद, उस सब्जेक्ट से लेकर जिस सब्जेक्ट से वे घृणा करते थे और उस सब्जेक्ट तक अब जिस सब्जेक्ट को वो बहुत ही प्यार करते हैं।